तो आज क्लास 12th के मैथ के सेकंड पेपर में आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी अवकल समीकरण। तो इस चैप्टर को हम आप एकदम पहले बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे, तो डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद अवकल समीकरण की कोटि और का नाम इसकी घात ज्ञात करने के क्या क्या रूल होते हैं, ये सबको समझाएंगे। तो हमने कुछ यहाँ पर डेफिनेशन शो कर दी हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक। तो यहाँ पर अवकल समीकरण क्या है, तो हमने लिखा है कि अवकल समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक फलन तथा उनके अवकलज हो, ठीक, उसे अवकल समीकरण कहते हैं। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर अवकल समीकरण की कोटि और घात ज्ञात करने के नियम, ठीक। ये एग्जाम में एक नंबर में 100% आता है। देखिए पहला रूल क्या है कि जिस अवकल समीकरण का कोई भी अवकलज यदि त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ, त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों क्या होते हैं, साइन कॉस टेन है ना, इससे कॉट, ये 6 रेशियो होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ कोण के रूप में हो तो उसकी घात परिभाषित नहीं की जा सकती, लेकिन कोटि बताई जा सकती है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है d2y/dx² प्लस sin dy/dx 0 में कोटि तो 2 है बच्चों। कोटि क्या है, बेसिकली कोटि क्या है, लेकिन कोटि से हमारा तात्पर्य यह है कि डिफरेंशियल जो इक्वेशन है, अवकल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है, उसका अवकलज कितने बार हुआ, उसका अवकलज जितने बार हुआ होता है समझो वही उसकी कोटि होती है, ठीक। तो यहाँ पर अवकलन कितने बार हुआ बच्चों, 2 बार हुआ। d2y/dx² कितने बार हुआ, 2 बार हुआ, इस वजह से इसकी कोटि 2 हो गई। लेकिन यहाँ पर जो इसकी घात में परिभाषित नहीं की जा सकती, क्योंकि रूल में हमने क्या लिखा है कि यदि किसी कोई भी अवकलज त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ कोण के रूप में वो, देखिए यहाँ पर dy/dx ये अवकलज जो है मतलब साइन के साथ एंगल के रूप में है बच्चों, इस वजह से इसकी हम घात परिभाषित नहीं कर सकते हैं, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा रूल क्या है कि जिस अवकल समीकरण का कोई भी अवकलज यदि e की घात के रूप में हो, कोई भी अवकलज यदि e की घात के रूप में हो तो उसकी घात परिभाषित नहीं की जा सकती, लेकिन उसकी कोटि परिभाषित की जा सकती है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है d3y/dx³ प्लस y² e⁻dy/dx 0 में कोटि तो बच्चों 3 है, क्योंकि कोटि क्या है हम आपको बता चुके हैं, कितनी बार डिफरेंशियल हुआ, कितनी बार अवकलन हुआ, बस इसी को हम काउंट करेंगे। यहाँ पर 3 बार अवकलन हुआ तो बच्चों इसकी कोटि हो गई 3, लेकिन घात परिभाषित नहीं की जा सकती, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग नियम क्या कहता है कि अगर e की पावर मतलब कोई अवकलज के रूप में हो dy/dx या d2y/dx² तो हमेशा ऐसी कंडीशंस में घात परिभाषित नहीं की जा सकती। अब बच्चों हम एक्सरसाइज 9.1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में आपको बताएंगे कोटि और घात कैसे निकालते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम मैथ के सेकंड पेपर में आपको एक्सरसाइज 9.1 पढ़ाने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखो। एक्सरसाइज 9.1 इसमें फाइंड करना है 40 एवं घात, ठीक, समझना। पहला इसमें इक्वेशन दिया है d4y/dx4 प्लस साइन ट्रिपल y डैश 0। जो एक बात और आपको बता दें, y डैश का मतलब होता है dy/dx, y डबल डैश का मतलब होता है d2y/dx²। उसी टाइप से बच्चों y ट्रिपल डैश का मतलब होता है d3y/dx³, ठीक, मतलब उसी टाइप से आप लिखते चले जाओ, जितना यहाँ पर डैश उतना यहाँ पर पावर कर लेना। तो बच्चों हम इसे ऐसे लिखते हैं, चाहो तो आंसर तो यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा, देखो, लेकिन हम चाहो तो लिख सकते हैं। अगर बच्चों हम इसमें कोटि की बात करूँ तो बच्चों कोटि क्या है, इसमें कितने बार अवकलन हुआ, 4 बार। कितने बार बच्चों इसमें अवकलन हुआ, 4 बार, तो कोटि हो गई 4। लेकिन नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी अवकलज त्रिकोणमितीय रेशियो के साथ एंगल में दिया हो तो उसकी हम घात परिभाषित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए ये 3 बार डिफरेंशियल हुआ है, ये साइन मतलब त्रिकोणमितीय रेशियो यानी साइन के एंगल में है, इस वजह से बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे घात परिभाषित नहीं कर सकते, घात परिभाषित नहीं की जा सकती है। चाहो बच्चों हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ट्रिपल डैश है, ऐसे लिख दो, कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक बच्चों। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है, जो ध्यान से देखना, y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y डैश को हम लिख सकते हैं dy/dx प्लस 5y इक्वल टू 0। तो चलो देखिए, और एक चीज आपको बता दें कि जिस
टर्म की हम कोड डिफाइन करते हैं और जो घात है हम उस टर्म की होल पावर को हम घात बताते हैं। ठीक, जिस टर्म की हम कोड, जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर कोई मतलब लिखा है d2y/dx² प्लस dy/dx इक्वल टू 0। अगर बच्चों इसमें कोड देखें तो कितनी बनेगी 2, क्योंकि 2 बार डिफरेंशियल हुआ। और हम इसकी घात की अगर बच्चों बात करूं, घात इसी की होल पावर देखी जाती है, इसी की बच्चों होल पावर कितनी है 1, यानी घात बच्चों कितनी हो जाएगी 1। याद रखना जिस टर्म की कोटि निकाली जाती है उसी की घात निकाली जाती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं कोटि की बात करूं बच्चों तो कोटि हमारी रहेगी कितने बार डिफरेंशियल हुआ 1 बार, तो कोटि रहेगी 1। लेकिन अगर घात की बात करूं तो बच्चों इसका होल पावर क्या है 1, तो घात भी कितनी हो जाएगी। और बच्चों अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर लिखा है ds/dt का होल फॉर्म 3s d2s/dt² इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर देखना डिफरेंशियल कितने बार हुआ, मैक्सिमम डिफरेंशियल बच्चों यहाँ पर 2 बार हुआ। कितने बार हुआ 2 बार, तो जितने बार डिफरेंशियल हुआ ना वही हमारी कोटि हो गई। और हमने आपको बता चुके हैं जिस टर्म की हम कोटि निकालेंगे उसी टर्म की हम घात निकालेंगे। तो बच्चों इसका अगर होल पावर देखें तो क्या रहेगा 1, यानी बच्चों इसकी घात क्या रहेगी 1। क्या रखना, घात क्या रहेगी 1 रहेगी। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन को, हम इसे मिटा लेते हैं आप इसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है d2y/dx² का स्क्वायर प्लस cos dy/dx इक्वल टू 0। बच्चों देखने यहाँ पर हमने आपको नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी अवकलज त्रिकोणमिति रेशियो के साथ एंगल के रूप में हो तो वहां पर घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगर बच्चों हम इसमें कोड की बात करूं तो कोड तो हम बता सकते हैं कितने बार डिफरेंशियल हुआ है 2 बार, यानी बच्चों कोड कितनी हो गई 2 बार, 2 हो गई सॉरी, क्योंकि यहाँ पर 2 बार डिफरेंशियल हुआ ना d2y/dx² 2 बार हुआ। लेकिन यहाँ पर घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता, घात परिभाषित नहीं की जा सकती। क्यों, क्योंकि जो अवकलन है वो कास के एंगल में है, त्रिकोणमिति रेशियो के एंगल में है, इस वजह से बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। d2y/dx² इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। देखिए बच्चों यहाँ पर कोई भी अवकलज कास के एंगल में नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब 3x है, का नाम cos 3x और sin 3x है। ठीक, ये कोई अवकलज नहीं है, याद रखना। तो ऐसी स्थिति में बच्चों अगर हम इसकी कोट की बात करूं तो कोट तो कितने बार डिफरेंशियल हुआ बच्चा 2 बार, कितने बार डिफरेंशियल हुआ इसका 2 बार है ना, तो कोटि हो जाएगी 2। लेकिन इसकी जो होल पावर दिया है 1, इस वजह से बच्चों इसकी घात कितनी हो जाएगी 1, घात कितनी हो जाएगी 1। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों है y डबल डैश का स्क्वायर y डबल डैश का क्यूब y डैश का 4 प्लस y इक्वल टू y का 5। ठीक बच्चों, अगर चाहो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ट्रिपल डैश का मतलब आपको बता चुके हैं dqy/dx³ का स्क्वायर d2y/dx² का क्यूब dy/dx का होल 4 प्लस y का 5 बराबर 0। अब बच्चों अगर हम इसकी घात की बात करूं, सॉरी कोटि की बात करूं, तो बच्चों यहाँ पर देखना मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशियल हुआ, मैक्सिमम यहाँ पर 3 बार डिफरेंशियल हुआ। कितने बार 3 बार, d2 मतलब dq/dx³ यानी 3 बार डिफरेंशियल हुआ। तो बच्चों इसकी वजह से कोटि कितनी हो गई 3 हो गई। और हम आपको बता चुके हैं घात भी उसी टर्म की निकाली जाती है जिसकी कोटि निकाली गई हो। तो इस टर्म की बच्चों हमने कोटि निकाली थी, तो इसी की हमें घात देखना है। घात कितनी है बच्चों 2, तो घात कितनी हमारी हो गई 2। ठीक है, इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 7 है, कहता है y ट्रिपल डैश 2y डबल डैश y डैश। चाहो तो इसे ऐसे ही आंसर आप दे सकते हो, ठीक ऐसे ही आंसर दे सकते हो। और यहाँ पर कोटि हो जाएगी 1 2 3। ठीक, और घात बच्चों इसकी पावर कितनी है 1, तो घात हो जाएगी 1। तो ऐसे आपको अगर नहीं लिखना है तो वैसे आप लिख सकते हो। इसे हम ट्रिपल डैश है बच्चों, हम इसे ऐसे लिखेंगे, ये डबल डैश है हम इसे ऐसे लिखेंगे, ये सिंगल डैश है हम इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब जो देखना है यहाँ पर कोटि कितनी है, अधिकतम कितने बार डिफरेंशियल हुआ 3 बार, कितने बार 3 बार, कोटि हो गई 3। और इसकी अगर होल पावर कितनी आएगी बच्चों 1, यानी इसकी घात कितनी हो गई 1। ठीक, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, y डैश प्लस y इक्वल टू e पावर x। ठीक है बच्चों, इसे या तो हम ऐसे लिख सकते हैं dy/dx प्लस y इक्वल टू e पावर x।
लेकिन हमने यहाँ पर एक बात तो आपको बताई थी कि जब e की पावर कोई मतलब अवकलज हो, लेकिन यहाँ पर बच्चों e की पावर अवकलज नहीं है, x है, ठीक। अगर e की पावर कैसा हो, e की पावर dy/dx हो, है ना, या e की पावर d2y/dx² हो, ऐसा कुछ हो तो ऐसी स्थिति में घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता, घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर बच्चों घात को परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि e की पावर कोई अवकलज नहीं है, ठीक। तो अगर बच्चों हम इसकी कोटि देखें तो इसका कितने बार डिफरेंशियल हुआ, एक बार। कितने बार बच्चों, एक बार, यानी इसकी कोटि हो गई हमारी 1, और इसी का होल पावर बच्चों कितना है 1, तो इसकी घात कितनी हो गई 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। y' का स्क्वायर 2y = 0। अगर बच्चों हम इससे चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं d2y/dx² प्लस dy/dx का स्क्वायर प्लस 2y = 0। अगर बच्चों हम इसकी कोटि की बात करूं तो कितने बार डिफरेंशियल हुआ, जरा ध्यान से देखना, 2 बार, कोटि 2 हो गई। घात इसी का होल पावर देखना है बच्चों कितना है 1, घात 1 हो गई, राइट। मतलब जिसका हम कोटि निकालते हैं उसी का घात निकालते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की तो यहाँ पर दिया है y' प्लस 2y' प्लस sin y = 0। चाहो तो हम इसे लिख सकते हैं d2y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस sin y। बच्चों देखना, अगर हम इसकी घात कोटि की बात करूं तो कोटि क्या रहेगी 2, क्योंकि 2 बार डिफरेंशियल हुआ, ठीक। लेकिन इसकी जो बच्चों घात है वो भी 1 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर sin का एंगल y है, लेकिन y कोई अवकलज थोड़ी इस टाइम, मतलब dy/dx हो एंगल या फिर d2y इस टाइप से हो, मतलब sin का एंगल या किसी भी त्रिकोणमितीय रेशियो का अगर बच्चों एंगल इस टाइप से हो, इस टाइप से हो ना, मतलब डिफरेंशियल के रूप में हो, तब तो इसकी हम घात कोट मतलब घात को परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर y है तो इस वजह से बच्चों हम इसकी घात परिभाषित कर सकते हैं, कितनी रहेगी हमारी 1, यानी इसकी घात होल पावर कितनी है 1। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 को देखें, d2y/dx² का क्यूब dy/dx² sin dy/dx प्लस 1 = 0। बच्चों अगर मैं इसमें कोटि की बात करूं तो कितने बार डिफरेंशियल हुआ 2 बार, d2y/dx² कितने बार हुआ 2 बार, यानी कोटि हो गई 2। क्या इसकी घात परिभाषित की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें जो त्रिकोणमितीय रेशियो sin है इसका एंगल बच्चों dy/dx है, यानी घात परिभाषित नहीं की जा सकती, परिभाषित नहीं की जा सकती है, ठीक। अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो भी लगा दें, फिर बढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है कि 2x² d2y/dx² माइनस 3dy/dx प्लस y = 0 की कोटि पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है, कोटि। चलो कोटि भी बताते हैं, घात भी बता देंगे, ठीक बच्चों। अगर इसकी कोटि की बात करूं तो कितने बार डिफरेंशियल हुआ है 2 बार, तो कोटि बच्चों हो गई 2, कोटि क्या हो गई 2। अगर इसकी घात की बात करूं तो होल पावर बच्चों कितनी है 1, घात हो गई 1, ठीक। तो जो एक्सरसाइज 9.2 एक साथ स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से देखना। तो अगली एक्सरसाइज है बच्चों 9.2, कहता है कि 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, ठीक। यहाँ पर एक फलन है बच्चों y = e⁻x + 1 और इसके संगत एक अवकल समीकरण दिया है y' - y' = 0, ठीक बच्चों। इसका हमें हल ज्ञात करना है, ये हल है या नहीं, मतलब हम इसे सॉल्व करेंगे इस फलन को, और ये चीज अगर आ जाए, ठीक बच्चों, अवकल समीकरण अगर बन के आ जाए तब तो हम कहेंगे समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं। तो जरा ध्यान से देखना, y = e⁻x + 1, ठीक। मतलब अब बच्चों एक चीज देखना है, यहाँ पर डबल डैश मैक्सिमम कितने बार डैश लगा हुआ है 2 बार, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 बार डिफरेंशियल होगा, कितने बार 2 बार। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पहली बार कर रहे हैं तो बच्चों पहली बार को हम दिखाएंगे सिंगल डैश से। e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x होता है 1 का 0 हो जाएगा, तो ये रहेगा y' = e⁻x, ठीक बच्चों। अगर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हम दोबारा करेंगे, तो दोबारा करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा y' e⁻x, ठीक। अगर हम इस बच्चों इक्वेशन नंबर पर डालते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1,
ठीक, तो e की पावर x ही रहेगा। ठीक, अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, e की पावर x से e की पावर x की वैल्यू y डैश है, तो यहाँ पर हम y डैश रख रहे हैं। कहाँ से हमने रख दिया, इसी समीकरण 1 से। ठीक बच्चों, अब अगर हम इसे इधर लाएं तो वही चीज निकल के आ गई है जो क्वेश्चन में गिवन है नहीं। यदि अगर समीकरण बन के आ गया तो हम कहेंगे कि दिया हुआ फलन, अतः दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है। अवकल समीकरण का हल है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं, जरा ध्यान से देखना। इसी में y = x² + 2x + c is ठीक, और अवकल समीकरण दे रखा है 2x - 2 = 0। मतलब इस फलन को हम सॉल्व करेंगे, हमें अवकल समीकरण लाना है। अगर आ जाए तो हम कहेंगे तब तो हल है, अन्यथा नहीं। ठीक, तो y = x² + 2x + c डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जो एक ही बार डिफरेंशियल हो रहा है क्योंकि सिंगल डैश लगा हुआ है, तो x² का 2x हो जाएगा। ठीक, 2x का 2 हो जाएगा, c का 0 हो जाएगा बच्चों, और 2x को इधर ला माइनस का हो जाएगा, 2 भी इधर माइनस का हुआ। ठीक, उधर बच्चों क्या बचा, 0। यानी वो चीज आ गई, तो हम कह देंगे कि अतः दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है। ठीक, तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 जरा ध्यान से देखना। कहता है कि y = cos x + c। ठीक, और दे रखा है y डैश + sin x = 0। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एक ही बार डिफरेंशियल होना है, सिंगल डैश लगा हुआ है, तो cos x का बच्चों हो जाएगा -sin x। ठीक, और c का हो जाएगा 0। अब बच्चों sin x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, उधर भी 0। यानी वो चीज आ गई। ठीक, अवकल समीकरण यहाँ पर आ गया, तो हम कह सकते हैं अतः दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है। तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि y = 1 + x² और दे रखा है y डैश = xy/1 + x²। मतलब इसे सॉल्व करना, ये लाना है। देखना जरा ध्यान से, y = 1 + x² डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश हो जाएगा। इसका जब बच्चों हम डिफरेंशियल करेंगे ये आएगा 1/2 1 + x²। अब बच्चों 1 का करेंगे 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y डैश = 2x/2 1 + x²। इससे कैंसिल हो जाएगा x/1 + x²। ऊपर अंश बाहर में बच्चों हम गुणा कर देंगे 1 + x √1 + x² से। बच्चों यहाँ से रूट हट जाएगा, 1 + x² बचेगा। अब √1 + x² की बच्चों वैल्यू क्या है, y, तो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, y। ठीक, क्या पुट कर देंगे, y, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में गिवन है y = 1 + x²। ठीक, आगे तो हम कहेंगे आता है दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बच्चों कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है y = ax, और दिया है इसमें x y डैश = y। देखना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1 हो जाएगा। ठीक, यानी y/a, पहली बार डिफरेंशियल बच्चों करें तो 1 ऐसे रहेगा।
और जो एक ही जगह पर अगर यहाँ से मैं की वैल्यू निकालूं बच्चों, देखिए y बराबर दे रखा है ax, अगर मैं की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा y बटे ax। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम इस एक ही जगह पर रख सकते हैं y बटे ax, ठीक है। x की तरह गुणा कर दें तो x y डैश इक्वल टू y, ठीक। ये चीज निकल के आ गई जो यहाँ पर है, तो हम कहेंगे अतः दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू x sin x और x y डैश y प्लस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या करना है, चलो ध्यान से देखना। y इक्वल टू x sin x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x y डैश, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड हम करेंगे, ठीक है बच्चों। फर्स्ट ज्यों का त्यों sin x का हम लिखेंगे तो ये cos x हो जाएगा, प्लस sin x ज्यों का त्यों बच्चों हम x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब उसमें एक चीज देखना, अगर यहाँ से हम इस cos x को अगर हम ऐसे लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इंटू साइन एक्स। मुझे एक चीज देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है y इक्वल टू x sin x, अगर मैं यहाँ से sin x की वैल्यू निकालें तो ये बनकर आएगा y अपॉन x, ठीक। अगर यहाँ से हम sin x की जगह पर बच्चों हम पुट कर दें y अपॉन x, साइन टू स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा y अपॉन x, तो ये बच्चों बनेगा, इसका हम होल पावर खोलेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, अपॉन x स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा इससे, ठीक, और प्लस y अपॉन x। बच्चों हर समान है तो हम इससे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अपॉन x। इसी बच्चों अगर हम इधर गुणा कर दें तो x y डैश और y पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, यानी जो क्वेश्चन में गिवन था बच्चों आ गया, जो आंसर मतलब जो आपका समीकरण था वो उनके आ गया। तो हम कह देंगे आता है दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है। तो बढ़ते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन की। एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस c, और लाना है हमें y डैश इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और दे रखा है इसमें एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1, यानी एक्स वाई की वैल्यू 1 के अलावा नहीं है, समझ में। ठीक है, हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो डिफरेंशियल करेंगे यहाँ पर एक फर्स्ट सेकंड बनेगा, देखिए x ज्यों का त्यों y का करेंगे y डैश हो जाएगा, प्लस y ज्यों का त्यों x का करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक। और log EVS y, log EVS x यानी 1 अपॉन y, और बच्चों y का करेंगे तो y डैश हो जाएगा और c का 0 हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे x y डैश प्लस y अपॉन y डैश अपॉन y, y के बच्चों इधर गुणा हो जाएगी, हो जाएगा x y डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको इधर लाना है, ठीक, या ऐसे कर लो वाई स्क्वायर इक्वल टू, इस टर्म को उधर ले जा रहा है एक्स वाई वाई डैश। अब बच्चों इनमें काम क्या है, इनमें बच्चों वाई डैश काम है, तो बचेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश, अगर हम काम ले लें तो 1 माइनस एक्स वाई है, और हमें लाना है वाई डैश के बराबर, तो वाई डैश बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, मतलब अवकल समीकरण जो आ गया, यानी हम कहेंगे आता है दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। और कमेंट में जरूर बताना वीडियो लगा कैसा है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।